नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। संवाद 365 की चुनावी यात्रा उत्तराखंड में लगातार जारी है, लेकिन चुनावी यात्रा के बीच में हम आपको वो चीज़ें भी दिखा रहे हैं जो कहीं पर फेमस है, जिनका एक बड़ा नाम है। डागर मसाले का नाम आपने सुना होगा। डागर मसाले की दुकान पर इस वक्त हम यहाँ पर हैं। काफ़ी फेमस है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। और हमारे साथ रावत जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि हमें बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर कामकाज चलता है। तो रावत जी, आपका स्वागत है संवाद 365 में। क्योंकि डागर मसाले की जो पहचान है उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में है, किस तरीके से यहाँ पर इन मसालों को इकट्ठा करते हैं आप लोग? पहले तो संवाद 365 का मैं धन्यवाद देता हूँ। और वैसे दो ये दुकान के जो भैया हैं वो बड़े भैया चलाते हैं। आज वो कहीं जा रखे हैं तो मैं इसमें बता रहा हूँ। इसमें हमारा जो ये हम यहाँ पे लोकल उत्पाद होते हैं, धनिया हो गई, मिर्च हो गई, इनको छान के सुखा के फिर इसको हम बेचते हैं। इसको पीस के फिर बेचते हैं। तो इनको जो स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं वहाँ से आप लोग इकट्ठा करते होंगे, तो इससे मतलब कितने लोगों को भी फ़ायदा हो जाता होगा जिनसे आप लोग लेते? कम से हमारे पास 5-6 लोग तो लोकल जो काम करते हैं, उसमें पिसाई सुकाई हो गया, छनाई हो गया, फिर उसको हम पीसते हैं, फिर हम उसको अपने छोटे छोटे काउंटरों में जो है बेचते हैं। तो ये जो चक्कियाँ लगी हुई यहीं पर मसालों को पीसा जाता है, और इसके बाद यहाँ से इनकी सप्लाई आप कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं? यहाँ पर तो कुछ जो हमारे लोकल स्थानीय जो दुकानदार हैं वो यहाँ से ले जाते थोक, उसमें वो अपने काउंटर में अपने हिसाब से बेचते हैं। फिर कुछ बाहर के लोग हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे, यहाँ तक विदेश के भी लोग यहीं से अपनी शादी के कुछ घरेलू जो उनके घर में जो वो होते हैं शुभ कार्य, उसके लिए मसाला यहीं से जाता है। तो काफ़ी मात्रा में मसाला का जो है हम लोग यहाँ पे कारोबार बहुत टाइम हो गया। अच्छा रावत जी, एक बात बताइए, क्योंकि मसाले तो MDH के भी हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, सभी के हैं, लेकिन आपके मसाले में ऐसी क्या खास बात है कि लोग इसकी तारीफ़ करते हैं और दिल्ली मुंबई तक लोग लेके जाते हैं? देखो जी, इसमें सबसे पहले तो खासियत ये है कि इसमें हम एक तो जो है उतना ही मसाला पीसते हैं या उतना ही मसाला सुखाते हैं जितना हमारा एक दिन में खपत होनी है। हम ज़्यादा मात्रा में न पीसते हैं ना उसको वो करते हैं, डंप नहीं रहता माल कुछ। तो बाकी उसकी गुणवत्ता आज जो शुरू में 20 साल पहले थी वही आज भी है। जो पिताजी लोगों ने, दादाजी लोगों ने जो शुरू में जो फार्मूला बनाया था वही फार्मूला हमने आज भी जीवित रखा हुआ है। अच्छा, कितने साल आपको हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना ये ब्रांड है? लगभग 40-45 साल का तो लगभग इतना तो ये पुरानी टीरी से हमारा जो है ये कारोबार चल ही रहा है जी। पुरानी टिहरी से कारोबार चल रहा है डागर मसाले, जो कि आपने सुना होगा अक्सर, और काफ़ी फेमस है। सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में एक्सपोर्ट होते हैं, और लोग इसके टेस्ट की वजह से जो है इसको यहाँ से ले जाते हैं। तो घनसाली में ये चक्की है, ये बाज़ार में, और यहीं पर जो है आपके जो खाने का जायका बढ़ाते हैं डागर मसाले, उनका काम यहीं से शुरू होता है। क्योंकि मैंने आपकी दूसरी दुकान पर उत्तराखंड के परंपरागत वाद्य यंत्र एंटीक पीस भी देखें, तो वहाँ पर भी चलेंगे, वो चीज़ भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। तो फेमस डागर मसाले की आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर उनका काम होता है। इसी के साथ साथ, क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त आप डोर देख सकते हैं और यहाँ पर परंपरागत ढोल दमाव सब कुछ रखा हुआ है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो रावत जी से ही जानेंगे। रावत जी, किस तरीके से ये चीज़ बनती है, कहाँ से आप इनको लाते हैं और उसके बाद किस तरीके से इनका काम यहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर कुछ लोग पुराने जो काश्तकार हैं, जैसे कुछ जो औजार बनाते हैं, लोहार हैं, बढ़ाई हैं, तो हम उन लोगों से कलेक्ट करते हैं सामान पूरा एक इकट्ठा, और उसको फिर हम एक दो करके मार्केट में सप्लाई करते हैं। कोई जो शौकीन लोग होते हैं, फिर ये मेरा अपना बचपन से भी ऐसा शौक रहा है। ये पुरानी जो भी आइटम है, जो हमारी चीज़ें आज की डेट में लुप्त हो चुकी हैं, उसमें बर्तन हो गए, हमारे औजार हो गए, हमारे वाद्य यंत्र हो गए, हमारे वेशभूषा हो गए, खाने पीने के जो हमारे पुराने जो बर्तन थे, वो हम सब यहाँ पर जो इकट्ठा करके फिर हमने कई बार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ से हमारा और माल आता है उनमें भी हमने उनको बताया भाई इस मॉडल के बर्तन बनाए जाए। ढोल की अगर हम बात करें, क्योंकि ढोल और दमाव भी आपने रखा है, ढोल और दमाव को बजाने वाले तो हाशिए पर हैं ही प्रदेश में, लेकिन इन पे कितनी इसकी कॉस्ट आ जाती है, कितनी कीमत आ जाती है, और जो लोग इनको बनाते हैं उनको किस तरीके से हेल्प हो जाता है? इनकी कॉस्ट तो लगभग मान के चलो 8,000 से लेकर और 12-13 हज़ार तक इनकी कॉस्ट आ जाती है पूरा तैयार करके। और इनको भी फिर हम गांव में कई लोग जो आज मतलब बहुत कम लोग हैं जो इनको तैयार करते हैं, लगभग 1-1.5 महीना एक ढोल में तैयार करने में लग जाता है। क्योंकि टोकरियाँ भी आपने रखी है, रिंगाल का पूरा काम है। अब ये कला जो है वो थोड़ी सी कम भी होती जा रही है, देखने में आ रहा है। तो ये आप लोग कहाँ से लाते हैं, किन डायरेक्ट काश्तकारों से कांटेक्ट करते हैं, कहाँ से लोग यहाँ पर लेके? ये दूरस्थ जहाँ पर ये उत्पादन हो, जहाँ पर ये बुगाई मतलब पैदा होती है, ये रिंगाल वगैरह की चीज़ें रिंगाली से इसका निर्मित होती है, रिंगाली से ये बनती है। तो रिंगाल के लिए काफ़ी दूर जंगलों में जाना पड़ता है, लगभग 2 दिन का टाइम लगता है एक रिंगाल लाने में, और तब फिर उसको घर में सुखा के फिर उसको छनाई करके काट करके तब जाके टोकरी तैयार होती है। टोकरी हो गई, सुपे हो गए, घेल्डे हो गए, इस टाइप से। अच्छा, ये मट्ठा बनाने के लिए, छाछ बनाने के लिए आपने रखा हुआ, पुराना परंपरागत तरीका था। इसकी अभी भी बिक्री होती, डिमांड है इसकी? लोग इसकी बहुत डिमांड है अभी भी, क्योंकि जो इसमें मट्ठा होता था, दही होती, तो इसका स्वाद ही कुछ अलग है। एक तो इसमें लकड़ी की खुशबू वगैरह आती है, फिर इसमें ख़राब नहीं होती जल्दी।
जैसे आजकल तो ये प्लास्टिक के जो नए युग के जो बर्तन चल रहे हैं उसमें एकदम से जल्दी ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, तो ये आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। डागर मसाले भी इन्हीं के हैं और ये जो तमाम परंपरागत जो वाद्य यंत्र है इनको जो बनाते हैं उनसे लेने का और लोगों तक पहुँचाने का काम भी है। तो चुनावी यात्रा में ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। पब्लिक का ओपिनियन क्या है, सरकार किसकी बननी है, किसकी नहीं बननी है, कामकाज क्या हुए हैं, वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये वो चीज़ें जो कि आपको देखनी ज़रूरी है। नमस्कार।